तो मित्रों, इस समय की आवश्यकता थी। मेरी काफ़ी पुरानी रचना है, शुरुआती रचना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भी परिस्थितियों में कोई बहुत अंतर आया है। आज भी देश के सन्नाटे को, व्यवस्था के मूढ़ता को झकझोरने के लिए कहीं अंगार लिखने की ज़रूरत है। जिस तरीके से परमात्मा को तक पहुँचने के लिए एक समर्पण की ज़रूरत होती है, उसी तरह से राष्ट्र को के निर्माण के लिए और राष्ट्र को बचाने के लिए भी एक अलग तरह की समर्पण की ज़रूरत होती है। कविता भावनाओं के संपूर्ण समर्पण का ही नाम है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ आज दो बहुत अच्छे कवि श्री अजय अज्ञात जी एवं सुनीता रैना जी मौजूद हैं। गज़ल एक बहुत नाजुक विधा है जिसमें बहुत बारीक काम होता है। देखने में एक छोटा सा 2 पंक्ति का शेर बहुत आसान लगता है, लेकिन उसे लिखना और उसे कहना बहुत मुश्किल काम है। और कविता, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, लिखी नहीं जाती, नाजिल होती है, उतरती है। कोई भी व्यक्ति चाह करके भी कितना ही बड़े पद पर बैठा हो, कितना ही विद्वान हो, अगर उसे ईश्वरीय वरदान प्राप्त नहीं है तो वो कविता नहीं लिख सकता, कविता नहीं कह सकता, शेर होता नहीं है। शेर जब कुछ दैवीय कृपा होती है तभी उतरता है। तो 2 बड़े शायर हमारे बीच में अजय अज्ञात जी से चाहूँगा वे अपनी किसी खूबसूरत रचना के साथ आज की इस कवि गोष्ठी को, आज की इस परिचर्चा को और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा ये कविता का कार्यक्रम अध्यात्म तक की यात्रा कर सके। भाई अजय अज्ञात। धन्यवाद अरविंद पथिक जी। आज के माहौल को देखते हुए, जैसे आपने कहा कि हमेशा समय के अनुरूप लिखना चाहिए, तो आज के माहौल के अनुसार ही मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की। स्वागत है कि बच्चों इससे कि ये आफत बुरी है। वाह। बच्चों इससे कि ये आफत बुरी है, नशा कैसा भी हो आदत बुरी है। क्या बात है। बच्चों इससे कि ये आफत बुरी है, नशा कैसा भी हो आदत बुरी है। हो सिगरेट मदरा गुटखा या की खैनी। क्या बात है। हो सिगरेट मदरा गुटखा या की खैनी, किसी भी चीज की चाहत बुरी है। वाह। किसी भी चीज की चाहत बुरी है। और पतन की ओर गर जाने लगे हो, पतन की ओर गर जाने लगे हो, यकीनन आपकी संगत बुरी है। क्या बात। यकीनन आपकी संगत बुरी है। और कमाते हो जिसे इज्जत गंवा कर। क्या बात है। कमाते हो जिसे इज्जत गंवा कर, अजय अज्ञात वो दौलत बुरी है। क्या बात। अजय अज्ञात वो दौलत बुरी है। और मैं 2 लाइनों के पढ़ के फिर आपको एक कविता सुनाने की कोशिश करूंगा। जी जी। कि अंधेरों को मिटाने का इरादा हम भी रखते हैं। क्या बात। अंधेरों को मिटाने का इरादा हम भी रखते हैं, कि हम जुगनू हैं थोड़ा सा उजाला हम भी रखते हैं। क्या बात है। कि हम जुगनू हैं थोड़ा सा उजाला हम भी रखते हैं। अंधेरों को मिटाने का इरादा हम भी रखते हैं, कि हम जुगनू हैं थोड़ा सा उजाला हम भी रखते हैं। अगर मौका मिला हमको जमाने को दिखा देंगे, हवा का रुख बदलने का कलेजा हम भी रखते हैं। हवा का रुख बदलने का कलेजा हम भी रखते हैं। और एक माँ पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। सबसे छोटा शब्द है, सबसे सार्थक, सबसे महत्वपूर्ण शब्द है माँ। बात है। उसके ऊपर कुछ पंक्तियां आपको देता हूँ कि घर घर चूल्हा चौका करती, करती सूट सिलाई माँ। वाह। घर घर चूल्हा चौका करती, करती सूट सिलाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है, क्या बात। देखो पाई पाई माँ। बच्चों खातिर जोड़ रही है, देखो पाई पाई माँ। और बाबूजी की आमद भी कम, ऊपर से ये महंगाई। क्या बात है। बाबूजी की आमद भी कम, ऊपर से ये महंगाई। टूटे चश्मे से बा मुश्किल, करती है तुरपाई माँ। क्या बात है। टूटे चश्मे से बा मुश्किल, करती है तुरपाई माँ। और टीका कुंडल हसली कंगन, पगड़ी नथ बिछुए चुटकी। क्या बात है। क्या बात। टीका कुंडल हसली कंगन, तगड़ी नथ बिछुए चुटकी। बेटी की शादी की खातिर सब गिरवी रख आई माँ। बेटी की शादी की खातिर सब गिरवी रख आई माँ। और सहते सहते सारे घर की बढ़ती जिम्मेदारी को। अच्छा। सहते सहते सारे घर की बढ़ती जिम्मेदारी को, घटते घटते आज बची है केवल 1/3 माँ। घटते घटते आज बची है केवल 1/3 माँ। सहते सहते सारे घर की बढ़ती जिम्मेदारी को, सहते सहते सारे घर की
बढ़ती जिम्मेदारी को घटते घटते आज बची है केवल 1/3 माँ। घटते घटते आज बची है केवल 1/3 माँ। और पिज्जा बर्गर कब होते थे? पिज्जा बर्गर कब होते थे मीठे पूरे। पिज्जा बर्गर कब होते थे मीठे पूरे। देती थी रोटी पर रखकर शक्कर और मलाई माँ। देती थी रोटी पर रखकर शक्कर और मलाई माँ। क्या बात है। और दर्जन भर लोगों का कुनबा, अच्छा, फिर भी था साझा चूल्हा। बहुत अच्छा। दर्जन भर लोगों का कुनबा, फिर भी था साझा चूल्हा। मिलजुल कर रहती थी घर में दादी चाची ताई माँ। मिलजुल कर रहती थी घर में दादी चाची ताई माँ। और एक शेर इसमें इस तरह से भी हो गया है कि नाम तेरे हैं सारे मीठे, नाम तेरे हैं गुड़ से मीठे, चाहे मैं जो भी बोलूं। अच्छा। नाम सभी हैं गुड़ से मीठे, चाहे मैं जो भी बोलूं। बीजी जननी माता मम्मी अम्मा मैया माई माँ। बीजी जननी माता मम्मी अम्मा मैया माई माँ। और सहते सहते सारे घर की बढ़ती जिम्मेदारी को घटते घटते आज बची है केवल 1/3 माँ। तो ये माँ के प्रति एक आज के हालात में गरीब औरत कैसे अपने बच्चों को पालती है, ये भी एक, मैं तो कहूँगा ये भी एक तरह का भजन ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अजय जी, जैसा कि आपने कहा कि ये भी एक भजन है। दरअसल हम जिन देवताओं की बात करते हैं, जिस भगवान की बात करते हैं, उसे हमने देखा नहीं है, लेकिन माता और पिता प्रत्यक्ष देव हैं। सनातन टीवी एक आध्यात्मिक चैनल है। और मैं आपको एक बताना, यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, जब शनि की 7.5 आती है, यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो शनि का सारा दुष्प्रभाव माता पिता झेल लेते हैं, ज्योतिष में है। इसलिए माता पिता तो वो देवता है जो हर कदम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हमारी रक्षा करते हैं। और ऐसे में माँ पर इतनी खूबसूरत गजल आपने हमें दी, नवाजा, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और मैं अब आग्रह करता हूँ सुनीता रैना जी से कि वे भी अपनी किसी खूबसूरत रचना से हमें नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अभी जो आपने सुनाया, फिर अज्ञात जी ने सुनाया, तो इसके बाद मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मैं क्या सुनाऊं, मैं क्या कहूं, कि जब सब कुछ कहा गया। सुनीता जी, ये कविता का मंदिर है, यहाँ हर भक्त अपने ढंग से पूजा कर रहा है। भक्तों में कोई प्रतियोगिता नहीं होती है कि कौन ज्यादा पूजा करेगा। सबकी अपनी भावना है, सबका अपना समर्पण है। इसलिए आपने पूजा के फूल, आपके उनकी अपनी खुशबू है, आप अपने उन पूजा के पुष्पों के साथ इस मंदिर में आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी पूजा के बाद मैं भी अपने छोटे से इस दिमाग से छोटी सी तालमेल हूँ, मैं भी कोशिश करूँगी चंद शेर रखने की। और अभी जो जिक्र किया आपने हमारे देश के हालात का, जहाँ पे कश्मीर का जिक्र आया जी, तो क्योंकि मैं कश्मीर की रहने वाली हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस मंच पे जाती हूँ, तो मैं अपने आप को कभी ये नहीं कहती कि चंडीगढ़ से या अब फरीदाबाद से हूँ। मैं हमेशा से यही कहती हूँ मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर से आई हूँ। और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगी, एक हमारे मतलब फैमिली में मेरे चाचा की बेटी है अंकिता रैना, वो सानिया मिर्जा के बाद टेनिस खेलती है, टेनिस प्लेयर है। तो उनकी जब न्यूज़ छपती है तो एक न्यूज़ में अभी अहमदाबाद में रहती हैं, तो गुजराती गर्ल करके आया जी। तो घर में सबसे पहले मैंने बवाल किया कि आप गुजराती गर्ल कभी नहीं लिखेंगे, आप कश्मीर से हैं तो हमेशा कश्मीरी ही लिखेंगे, क्योंकि कश्मीर से हमारा जो नाता है, एक मादरी वतन हमारा जो हमसे छूट गया है। हम बहुत छोटे हुआ करते थे, जब आज से 20, 22, 24 साल हो गया हम कश्मीर से निकल आए। तो आपने जिक्र किया कि कश्मीर भी जल रहा है।